ये फिर से बोल देना ताकि बाद में जब देखोगे तो समझ में आए। ये नॉर्मल मेथड था जहाँ पे लाइन नंबर 9 से एग्जीक्यूशन शुरू हो रहा था, बिकॉज दिस इज द मेन फंक्शन से हमेशा शुरू होगा। यहाँ आके एक नंबर असाइन हुआ, उस नंबर को मैं मेथड कॉलिंग में पास किया, ये चला गया कंट्रोल यहाँ पे, यहाँ जाके स्क्वायर फाइंड किया और डिस्प्ले किया। अभी देखो यहाँ पे नम पास किया हूँ, यहाँ पे एन लिखा हूँ, क्या इससे कुछ फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा, ठीक है। ये नाम से मतलब नहीं पड़ता है, उसका डेटा टाइप से मतलब पड़ता है। जैसे यहाँ पे नम का डेटा टाइप क्या है? इंट। तो ये जो एन है इसका भी इंट होना पड़ेगा, डेटा टाइप मिसमैच होने से नहीं होगा। से फॉर एग्जांपल यहाँ पे नम रहता डबल, बट यहाँ पे एन रहता इंट, तब जाके एरर आता, क्योंकि इंट को बाय मतलब इम्प्लिसिट कन्वर्जन नहीं कर पाएगा, डबल से इंट नहीं कर पाएगा, तो वो दिक्कत आता। तो ये जरूरी है, ठीक है, कि जो पैरामीटर का डेटा टाइप यहाँ पे है उसी डेटा टाइप का वैल्यू मुझे पास करना है थ्रू द मेथड कॉलिंग, इसका ध्यान रखना है, ठीक है। ये हो गया कि तुम्हारा प्रिंटिंग कैलकुलेशन सब कुछ ये मेथड में ही हो रहा है। अब मुझे ये चाहिए कि मैं पास कर रहा हूँ नम को फ्रॉम द मेन मेथड, मेरा कैलकुलेशन हो रहा है स्क्वायर का इन द यूडीएम, बट इसका जो आउटपुट चाहिए, दैट आउटपुट आई नीड इन द मेन मेथड। मतलब ये जो प्रिंटिंग है ना कि स्क्वायर ऑफ एन इज 4, तो दैट आई नीड, दैट प्रिंटिंग पर आई नीड इन द मेन मेथड, ये मेरे को चाहिए। समझ में आया? क्या करूं बताओ? इसको यहाँ नीचे लिख दूं? এটা এটা কেটে কোথায় লিখবো? এখানে লিখে দেবো? আচ্ছা, এখানে তাই তো? ঠিক। আর কেউ কিছু ঠিক আছে এটা? नहीं ठीक है, क्यों नहीं ठीक है? কেন? কি অসুবিধা? नहीं, मुझे मैं बोला कि ये जो था ना, ये जो कुछ ऐसे था, ठीक है, मुझे ये चाहिए इधर, मुझे मेन मेथड में प्रिंटिंग चाहिए। सर हम बोले सर वो जो इंट एसक्यू है वो दूसरा वाला ही मैं बनाया ना, तो शायद से वो इसमें तो बहुत उस तक सारे वही एरर है। ब्लॉक तक रहेगा। एक ये जो एन लिखा, एन तो यहाँ पे कहीं है ना, एन तो इधर है। है नहीं। फिर ये जो एस क्यू है, एस क्यू भी तो इधर लिखा हुआ है, इसका तो ये लोकल वेरिएबल है। एस क्यू का लाइफ कहाँ पे है? सिर्फ और सिर्फ फाइंड स्क्वायर के मेथड के अंदर ही है, इसके बाहर इसका लाइफ नहीं है। इट इज नॉट एक्सेसिबल आउटसाइड इट। तो मल्टीपल प्रॉब्लम है, तो इस तरह से हम नहीं करेंगे इसको। इसका करने का तरीका ये है कि दो चीज करना पड़ेगा। एक कि मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा इक्वल्स टू इतना, और दूसरा ये करना पड़ेगा कि ये जो वॉइड है ना, वॉइड को चेंज करना पड़ेगा टू आईएनटी, और मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा रिटर्न। समझ में आ रहा कुछ? यहाँ पे फिर मैं प्रिंटिंग कर सकता हूँ। यहाँ पे मैं लिखूंगा नम, आ गया स्क्वायर टू इज 4। क्या हुआ समझो, कंट्रोल समझो, फ्लो समझो इसका, ठीक है। सबसे पहले जब प्रोग्राम में एग्जीक्यूट कर रहा हूँ, सबसे पहले कौन सा लाइन नंबर से शुरू हो रहा है? 10 से, क्योंकि मेन मेथड से शुरू होगा बाय डिफॉल्ट। उसके बाद क्या हो रहा है? असाइनमेंट हो रहा है, नम का वैल्यू 2। फिर मेरा क्या हो रहा है? मेथड कॉलिंग हो रहा है, जहाँ पे मैं एक पैरामीटर पास किया विच इज नम, मतलब 2 वैल्यू, दैट आई एम पासिंग द वैल्यू 2, ठीक है। अब ये जैसे ही कॉल हुआ, मेरा कंट्रोल कहाँ चला गया? इसमें, इसमें जाके एन में 2 स्टोर हुआ। फिर स्क्वायर फाइंड कर रहा हूँ मैं, स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू 2 मतलब 4, 4 आ गया एस क्यू में। और मैं क्या कर रहा हूँ? रिटर्न एस क्यू। जैसे ही ये रिटर्न एस क्यू कर रहा हूँ, मतलब एस क्यू का जो वैल्यू है 4, दैट इज बिंग रिटर्न। रिटर्न कहाँ हो रहा है? जिस लाइन से कॉलिंग हुआ था उसी लाइन में वापस जाता है। तो किस लाइन से कॉल हुआ था? लाइन नंबर 12 से। तो अब लाइन नंबर 12 में जब एक वैल्यू जा रहा है तो उसको तो स्टोर करना पड़ेगा ना कहीं। सो दैट स्टोरिंग इज डन बाय दिस एस इंट एस। समझ में आया? या इसका नाम भी मैं चेंज कर सकता हूँ, स्क्वायर कर दूंगा ऐसे, तो यहाँ पर भी मुझे स्क्वायर करना पड़ेगा। बात समझ में आ रहा? क्या हुआ? यहाँ से कॉलिंग हुआ, कॉलिंग होके यहाँ पे कैलकुलेशन हुआ, फिर कैलकुलेशन के बाद प्रिंटिंग नहीं कर रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ? इस वैल्यू को रिटर्न कर दे रहा हूँ। रिटर्न कहाँ हो रहा है? इन द सेम लाइन फ्रॉम विच इट वाज कॉल्ड। तो यहाँ पे कॉल हुआ था, अब इधर वापस आ रहा है, तो जब वापस आया तो स्टोर करना पड़ेगा ना। मतलब वो क्या रहा है, जैसे वापस आया ना,
तो दिस फाइंड स्क्वायर का जो वैल्यू है दैट इज नाउ 4। तो लाइन इस तरह से रीड हो रहा है कि int स्क्वायर इक्वल टू 4। जैसे int x इक्वल टू 2 करते हैं वैसे int स्क्वायर इक्वल टू 4। तो 4 वैल्यू स्क्वायर में स्टोर हो जा रहा है। अब स्क्वायर में ये जो भी यहाँ पे कैलकुलेशन होता है वो वैल्यू यहाँ पे स्टोर। अब मैं इसको प्रिंटिंग करता हूँ। बात समझ में आया? अब मान लो यहाँ पे ऐसा रहता है कि यहाँ पे जो स्क्वायर का सपोज मैं बोलता हूँ ये डबल था, इट बिकम्स डबल स्क्वायर इक्वल्स टू n इंटू एन, तो इट वाज 4.0। तो जब मैं रिटर्न कर रहा हूँ 4.0 आता 4 रिटर्न टाइम। तो इसमें मल्टीपल एरर आता है। क्या एरर आता है? एक कि जब मैं मेथड का स्टार्टिंग में मैं बोल दिया हूँ कि बॉस यहाँ से जो वैल्यू रिटर्न जाएगा दैट शुड बी इंट, कुछ और नहीं, इसीलिए INT लिखा हूँ यहाँ पे। तो ये भी रिटर्न टाइप INT होना चाहिए। दूसरा चीज ये है कि जब मैं यहाँ से जो वैल्यू रिटर्न हो रहा है इसको स्टोर तो करना पड़ रहा है ना इन द मेन मेथड। तो ये जिस वेरिएबल में स्टोर कर रहा हूँ उसका डेटा टाइप भी मैच होना चाहिए। समझ में आ रहा बात? तो ये सब प्रॉब्लम हो जाते हैं इनमें। कौन सा आपका बात कर रहा हूँ? और में पब्लिश वॉइड, वॉइड का मतलब होता है कि वो रिटर्न नहीं करेगा। जब कोई मेथड कुछ वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा है तो मैं बोलूंगा वॉइड। अब इन दिस केस क्या है, मैं इंटीजर वैल्यू रिटर्न कर रहा हूँ तो आई एम राइटिंग INT। अगर मुझे डबल वैल्यू रिटर्न करने का रहता मैं यहाँ पे लिखता डबल। इस तरह से काम करता। जो वैल्यू रिटर्न जाएगा उस वैल्यू का उस डेटा टाइप को यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा। ठीक है, मैं वॉइड यहाँ पे कर दूंगा और मैं यहाँ पे रिटर्न स्टेटमेंट SQ लिखूंगा, नहीं होगा। ठीक है, वॉइड का मतलब है कि बॉस यहाँ पे रिटर्न नहीं हो रहा है। जब प्रिंटिंग था ये रिटर्न स्टेटमेंट जब नहीं था तब मैं वॉइड किया था इसे। समझ में आया कुछ कहानी? ठीक है, इजी है। गिवन तुमको अब समझ में आया मैं क्यों वो इंट और यहाँ पे ये लिखा था? यस सर। अब तुम लोग को करना है कि दो नंबर लो, इंटीजर नंबर ही लो मेन मेथड में, उसको पास करो यूडीएम में। यूडीएम का नाम दो फाइंड सम। वहां पे उन दो नंबर का सम फाइंड करो। फिर उसको रिटर्न करके स्टेट प्रिंट करो इन द मेन फंक्शन सम इज। समझ में आया? जैसे मान लो मेन मेथड में तुम दो नंबर लिया 2 और 4, उसको पास करना है इन द मेथड नेम फाइंड सम। फिर फाइंड सम में कैलकुलेट करो तो 2 + 4 6 आ रहा है। 6 को रिटर्न करना है और प्रिंट करना है मेन मेथड में कि वैल्यू सम इज 6। पेज पलटाया ना, बहुत मार खाएगा। पेज बंद करो। इतना दिन से हम चिल्ला चिल्ला के PDF भेज के आज तुम पेज रिटर्न कर रहे। सब वीडियो अपलोड है पूरा प्रीवियस क्लास का। बहुत मार खाएगा तुम आज। इनपुट ले लो, स्कैनर क्लास से इनपुट ले लो, दो नंबर का। भाई दो नंबर इनपुट लो ना, इंटीजर नंबर मेन मेथड में। उसको पास करो यूजिंग द यूजर डिफाइंड मेथड। उसका नाम दो फाइंड सम, वहां पे सम कैलकुलेट करो, फिर रिटर्न करो और प्रिंट करो। क्वेश्चन लिख दो क्या? पेज पलटाया जो आज देखो। हम सब चुपचाप अपना काम कंप्लीट करो फिर पकड़। समझ में आया? ठीक है, ये करेंगे। इसके बाद क्या लिखेंगे? फंक्शन डेफिनेशन लिखना है मेरे को, है ना? तो फंक्शन डेफिनेशन
तो यहाँ पे क्या होता है, पब्लिक फिर स्टैटिक फिर इंट, उसके बाद फाइंड सम एक साथ ना, उसके बाद दो नंबर्स आएगा ऑब्वियसली, तो तुम ले लो इंट n1 और इंट n2 करके ले सकते हो, एक साथ होगा हाँ, अलग अलग नहीं। फिर यहाँ पे क्या होगा कि डिक्लेयर करेंगे इसके अंदर क्या करना है, सम फाइंड करना है, तो मैं लिख दूंगा इंटीजर सम इक्वल्स टू n1 प्लस n2, ये हो गया। इसके बाद डिस्प्ले कर दूं यहाँ पे, नहीं रिटर्न करना है। तो मैं क्या लिखूंगा, रिटर्न कितना, सम, इस तरह से रिटर्न सम, ठीक है, वो इक्वल टू नहीं कुछ नहीं, ठीक। बस ये हो गया, ये यहाँ पे क्लोज, देखो इसका ठीक नीचे क्लोज हुआ है इस तरह से। इसके बाद मेरे को क्या करना है, बोलो, मेन फंक्शन, तो यहाँ पे लिखूंगा डिफाइनिंग मेन मेथड, मैं यहाँ पे लिखूंगा, तुम लोग लिख लेना psvm करके, ठीक है, स्ट्रिंग आर्ग्स करके लिख लेना। इसके बाद स्कैनर ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेना, स्कैनर sc करके बाकी लिख लेना खुद से, ठीक है। फिर सबसे इम्पोर्टेंट एक प्रॉम्प्ट डिस्प्ले करना है कि एंटर टू इंटीजर नंबर्स। अगर ये प्रॉम्प्ट नहीं डिस्प्ले करोगे तो यूजर को कैसे समझ में आएगा कि दो इनपुट लेना है, उससे बड़ी चीज, ठीक है सर। उसके बाद तुमको इनपुट लेना है कि मे बी तुम लिए कि num1 इक्वल्स टू sc डॉट नेक्स्ट int, ये किए। इसके बाद तुम क्या करोगे, इंटीजर num2 इक्वल्स टू sc डॉट नेक्स्ट int, वही कहानी। तो इससे क्या हुआ, दो नंबर आ गया तुम्हारे पास। अब इन दोनों को क्या करना है, इंटीजर मेथड कॉल करना है ना। तो यहाँ पे एक कमेंट में लिख सकता हूँ कि मेथड कॉलिंग फाइंड सम विद n माने num1 और num2 एज पैरामीटर, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि int sum इक्वल टू फाइंड सम, फिर क्या लिखेंगे, num1 कॉमा num2, बस इससे हो जाएगा मेरा काम। और इसके बाद डिस्प्ले कर देंगे सिस्टम और println, बोलूंगा sum of प्लस num1 प्लस and प्लस num2 प्लस is प्लस sum, यहाँ पे psvm का क्लोज, यहाँ पे प्लस, ठीक है। कुछ नहीं है, इजी है, इसके बाद में कुछ नहीं है। बोलो समझ में आया कि नहीं है। तुम लोग गलती किए हो, तुम लोग सबसे बड़ा गलती की, फाइंड सम को अपने हिसाब से नाम ले लिए थे, वो नहीं करना है। जब क्वेश्चन में मेंशन्ड है कि यूडीएम फाइंड सम, तो मुझे वही नाम से यूज कर, ठीक है। दूसरा अजीब अजीब गलती किए थे, यहाँ पे मेथड, यहाँ पे जो पैरामीटर एक्सेप्ट कर रहे हो, यहाँ पे दोनों के साथ उसका डेटा टाइप मेंशन करना पड़ेगा। जब कॉलिंग हो रहा है तब डेटा टाइप का जरूरत नहीं है, तब सिर्फ वैल्यूज पास करना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे रिटर्न जो है, सम करने के बाद ये रिटर्न, और उसके बाद जो वेरिएबल है उसको रिटर्न कर, तुम दो चीज नहीं रिटर्न कर पाओगे, सिर्फ एक ही वैल्यू रिटर्न होगा, रिटर्न स्टेटमेंट एक ही वैल्यू होगा, ठीक है। और याद रखना, रिटर्न स्टेटमेंट इज द लास्ट स्टेटमेंट, ठीक है, उसके बाद स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट नहीं होंगे। आज समझ में आ रहा है, ये प्रोग्राम समझ में आया कि नहीं, बोलो, क्लियर है। अच्छा, ये मैं क्यों बोला कि रिटर्न स्टेटमेंट इज ऑलवेज गोइंग टू बी द लास्ट स्टेटमेंट, क्यों, क्योंकि सपोज इसमें हो क्या रहा है, देखो इसमें जैसे ही तुम्हारा रिटर्न एनकाउंटर हो रहा है, कंट्रोल इस मेथड से लेके मेन मेथड में आ जा रहा है, वापस आ जा रहा है कि नहीं। तो सिमिलरली सपोज, ऐसे, और मैं बोल रहा हूँ ए का वैल्यू है 5, बी का वैल्यू है 4, तो बोलो इफ कंडीशन ट्रू है, ट्रू है तो फिर रिटर्न आ जाएगा ना। रिटर्न है मतलब जहां से भी ये कॉल हुआ तो वहां कंट्रोल वापस चल जाएगा। इसके बाद जो भी स्टेटमेंट है क्या वो एग्जीक्यूट होता है, नहीं होता है, तो रिटर्न स्टेटमेंट इज द लास्ट स्टेटमेंट। उसके बाद स्टेटमेंट हो सकता है, बट अगर रिटर्न एनकाउंटर हो रहा है तो इन दैट केस कंट्रोल वहां से जंप करके तो दूसरा जगह चला जा रहा है ना, तो उसके बाद तो फिर एग्जीक्यूट नहीं होगा, एज सिंपल एज दैट। और तुम रिटर्न एक ही वैल्यू कर पाओगे, ऐसा नहीं है कि रिटर्न तुम दो तीन वैल्यू एक साथ रिटर्न कर रहे हो, वो नहीं पॉसिबल।
मल्टीपल रिटर्न स्टेटमेंट्स हो सकता है, जैसे इन दिस केस मल्टीपल रिटर्न स्टेटमेंट्स, बट एग्जीक्यूट कितना होगा रिटर्न स्टेटमेंट, सिर्फ एक होगा, क्योंकि जैसे ही कोई भी एक होता है वो तो कंट्रोल तो वापस चला जा रहा है ना, उसमें है ही नहीं। और जैसे मान लो अगर मेरा यहाँ पे ऐसा रहता है कि a इक्वल्स टू मैं बोलता 6 और b इक्वल्स टू 14, तो a ग्रेटर देन b कंडीशन फॉल्स है, तो रिटर्न एग्जीक्यूट हो रहा है, नहीं हो रहा है, एल्स में जाकर रिटर्न b कर रहा है। So even though there are multiple return statements, but always only a single statement will be executed, a single return will be executed. सब एक साथ नहीं हो पाएगा। समझ में आ रहा है? ठीक है, इसको थोड़ा सा ध्यान बोलो, ये समझ में आ गया ना सबको? ठीक है, काम करो, तुम लोग का क्वेश्चन है, अच्छा जिसका जिसका ये गलत हुआ, ये जिसका जिसका गलत हुआ, किसका से गलत हुआ था? हर्ष का तो दूर, और आयान का गलत था कुछ? किसका गलत था आयान? यस सर, गलत था। वो लास्ट में सम वाला में गलत था। ठीक है, जिसका जिसका गलत था वो लोग दोबारा से इसी को करो, जिसका गलत नहीं था वो लोग दूसरा क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो। ठीक है, जिसका गलत था इसी क्वेश्चन को दोबारा से करो पूरा का पूरा। কি বলছিস? তোর আগেটা ঠিক ছিল? দেখেছিলি আমাকে? তো ভুল ছিল তো। দেখি কি বলছিল একটু দেখো। হ্যাঁ তুই তো ভুল করেছিলি, ফাইন্ড সাম, এটা প্রম্পট দিসনি। এটা হচ্ছে রাইট ইউডিএম calc factorial একসাথে আছে, to find factorial of a number taken as input, display the result in the main method। factorial মনে আছে? মনে নেই? গুড গার্ল, वेरी गुड, वेरी गुड, गुड बॉय। तो दिक्कत है ना, ये क्या है ऐसे, पहचान पा रहे हो ये क्या है? दिमाग, दिमाग, लिखा मैं? हिंदी थोड़ा पैदल है, तो ये दिमाग अगर छोटा सा जगह है ना, तो पढ़ाई करके थोड़ी वेस्ट करना है उसको। सही है, जगह खाली रखो, पढ़ाई करके कौन जगह वेस्ट करेगा, है ना? अड्डा मारो, बात करो, मूवी देखो, गाना सुनो, उससे दिमाग में पढ़ाई। फैक्टोरियल का मतलब होता है, जैसे एग्जांपल लेके बताता हूँ, जैसे मान लो तुमको 4 फैक्टोरियल कैलकुलेट करना है। 4 का फैक्टोरियल मतलब होता है 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ठीक है, 5 का फैक्टोरियल का अगर बात करें मतलब होता है 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू। समझ में आया? मतलब बेसिकली जो भी n फैक्टोरियल अगर बोला है, n बीइंग अ नंबर, ठीक है, नेचुरल नंबर,
तो n का फैक्टोरियल क्या हो जाएगा, 1 से लेके प्रोडक्ट करना है कहाँ तक, वो n तक का प्रोडक्ट, वही तो है ना। देखो 5 फैक्टोरियल मतलब क्या, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5। 4 फैक्टोरियल मतलब क्या, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4। इस तरह से समझे बात को, বুঝেছিস चीज। তাহলে এটা যেটা প্রোডাক্টটা যেটা এটার আনসার হয়ে যাবে, এটার আনসার হয়ে যাবে। এটা হচ্ছে এর আনসার, 4 ফ্যাক্টরিয়াল 5 ফ্যাক্টরিয়াল। পারবি না? হুম, আইসি, পারবি না? বাবা এটা kind of a number taken as input। क्यों स्कैनर ही तो लिखना है, ओ लिखने में आलस लग रहा है। आज बाबू पिछला प्रोग्राम करो, फैक्टोरियल नहीं, तुम्हारा गलत था वो, जल्दी करो, कंप्लीट करो। हैं ना, फोन नहीं आज के खत्म करो। যেটা প্রোগ্রাম এখন প্র্যাকটিস করছিস ওটা বাড়িতে গিয়ে আরেকবার রিভাইজ করবি, ফোনে করে নিবি। ইচ্ছা করছে না লিখতে? হ্যাঁ, ইচ্ছা করছে না? কি হয়েছে বল, তোদের ইচ্ছা করছে না বল, কোনদিনই করো না। কি ইচ্ছা করছে, ঘুমাই? হ্যাঁ, 6টায় উঠেছিস কেন? টিউশন ছিল, এরপরে 6টা থেকে কটা অব্দি ছিল? 7:30 থেকে 9:30, আমার কাছে 9:45। 7:30, 6টায় উঠেছিস? হ্যাঁ, পড়ছিল? তাহলে খেতে খেতে 1.5 ঘন্টা, এক সপ্তাহ খাবার একবারে খেয়ে নিস? কি হয়েছে রে, কে পিং করছিস? सर क्या हुआ? सर ट्यूशन कितना बजे तक खत्म होगा? अभी चलेगा, बहुत लंबा चलेगा, तुम लिखो इसको। सर हो गया, भेज दिए। वो बैटरी खत्म होने वाला है, 2% बैटरी बचा तो चार्जर लगा लो। है चार्जर का यहाँ पे। ठीक है सर। अभी चलेगा लंबा, 1-2 दिन तक अभी कंटिन्यू चलेगा। चार्जर लगा लो। मैराथन क्लास मैराथन। आज हुआ रे, दिखाओ 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 क्या लिखा, दिखाओ। ए उठ के आओ तो, इधर आओ तो। साला सर, झाड़ फूक कराओ तो कर। साला करो। ए उधर दिखाओ तो कंप्यूटर, 1 मिनट दिखाओ पहले। अरे मैं वो चेक नहीं करूंगा, दूसरा चीज देखूंगा। ए लड़का दिखाओ तो कंप्यूटर। अरे कंप्यूटर चिपका लो, हाँ जो है ना सब है।
चालाकी किया है, वेरिएबल सब बदल दिया है। गुड, यही तो चाहिए प्रेजेंस ऑफ माइंड। लेकिन यहाँ पे सेम ले लिया जो तुम किसी से देख के लिखा कि खुद से लिखा, थोड़ा सा भी नहीं देखा। फैक्टोरियल टू लिखो। अरे भाई एक ही में दुर्गा माँ थोड़ी हो कि 50 चीजें सब करूंगा, रुको, ऐसा नहीं करो बाबू। कॉपी तो बताओ तो अपना फैक्टोरियल ना, इंटरनल नंबर, बस यही तो गलती कर दी है। नहीं ठीक है, कल तक में चल जाते हैं। आता आता क्लॉकवाइज में जाता हूँ। एक्स है कि एन है, हे भगवान, देखा रे? उसका नाम था कोई, ठीक है। ও তোরটার হর্ষেরটা কি? যেহেতু তোরা বেঞ্চে প্রথম থেকে লাস্ট অব্দি কমিউনিকেট করে নিস স্কুলে, সেটা তো তোদের তোদের উপর ওই ভরসাটা আছে যে করে নিবি। যখন এই ভরসাটা আছে যে তোরা পড়ে আসবি না, ওটা আমি পুরো ট্রাস্ট করি যে তোরা ম্যানেজ করে নিবি। এই তো ভুল করেছিস। ও না না না, না, এই তো ভুল করেছিস। उदय, जब तुम विदाउट कर्ली ब्रेसेस लिखोगे ना लूप, तो एटलीस्ट एक लाइन का स्पेस देना, नहीं तो बहुत कंजेस्टेड हो जाता है, ठीक है। बाकी ठीक है, तो गलत है चेक कर लो, भेज दो। पब्लिक टा लीक भी है, पब्लिक क्लास सम टा लीक भी ये। দেখ তুই আরেকবার লেখ, আর ঠিক করে লেখ এটা, ঠিক আছে, এত বাজে ভাবে লিখিস না। এটা ফাইন্ড সামটা একসাথে হবে, যেমন এখানে লিখেছিস না, এটা ঠিক আছে, এটা ভুল আছে, একসাথে হবে। এটা কি নাম না সাম কিছু বোঝা যাচ্ছে না, ঠিক করে লিখবি। আরেকবার পড়বে, এখানে একটা সেমিকোলন আছে, বাকিটা ঠিক আছে। আচ্ছা না, ঠিক নেই। তুই এইটার এখানে ক্লোজ করছিস, এইটার ক্লোজটা কোথায় আছে, এটা আরেকবার ক্লোজ আছে। আর এই জিনিসটা এমনি এমনি জিনিসটা, ঠিক আছে। তুই কি করছিস, তুই করছিস এমনি করছিস, এটা ভুল। এই জিনিসটা দেখ, এইভাবে টেনে এইভাবে যাবে, এটা আবার হাতগুলো 10 বার হাতগুলো, এটা ওপেনিং, এটা ক্লোজিং, এটা ক্লোজিং, এইভাবে হাতগুলো তারপর পর ঠিক করার, মানে ভালো করে পরিষ্কার করলে। আরে আর কার হয়েছে? হ্যাঁ বলো। इतना छोटा चीज में खुशी हो जाएगा ना, तो जिंदगी में उन्नति नहीं होगा। एक तो प्रोग्राम में ठीक करके खुशी हो गया, 10 तो गलत हो गया। ठीक है अवनी का।
ठीक है गेविन। अयान ये वाला भेजा फैक्टोरियल दो, नहीं भेजा, फैक्टोरियल सर। फैक्टोरियल करके भेजो। ओके सर। I equals to 1 num greater than equals to I এইভাবে লিখি না I less than equals to num হয় তবে এখন পরে এই কিছু এখানে রিটার্ন হবে না, এটা রিটার্ন হলে কি হচ্ছে তুই কাজ দিছিস না একটা, ওটা শেষ কর। এটা লুপের বাইরে হবে, তো এটা লুপের ভিতরে হলে কি হচ্ছে একবার এক্সিকিউট হলো সঙ্গে সঙ্গে রিটার্নটা পেয়ে বাইরে চলে যাবে, শেষ হয়ে যাবে। তো আরেকবার পর इसके ऊपर हाथ मत रखना, ये वाला बंद हो जाएगा। হ্যাঁ বল তোর কি মনে হচ্ছে ভাব, তুই যদি ভেতরে নিচ্ছিস তাহলে কি হচ্ছে, ফরের ভেতরে এলো একটা প্রোডাক্ট ক্যালকুলেট করলো, তারপরে রিটার্ন স্টেটমেন্টটা পেলো, রিটার্ন পেলে কি করবো, বেরিয়ে চলে যাবে ওখান থেকে। তুই কি সেটা চাস? চাস না, তাহলে তুই পুরোটা ক্যালকুলেট করবি তারপরে তার বাইরে রিটার্নটা দিবি। ঠিক আছে, আর কারোর কথাই চেঞ্জ দিবি না দেখ। सेमीकोलन मिसिंग है, यहाँ पे इनफैक्ट कर रही हो कि प्रोडक्ट क्या फैक्ट बताता हूँ। ফাইন ফ্যাক্ট তো নাম ছিল না, ফাইন ফ্যাক্টোরিয়াল নাম ছিল, ক্যাল ফ্যাক্টোরিয়াল নাম ছিল, নিজের মতো নাম করলে তো হলো না। अच्छा अब जिसका हो गया थोड़ा चुप रहो, जिसका नहीं हुआ है देखो हम सिर्फ फैक्टोरियल का बता रहे हैं, वहीं पे गलती हुआ है। फैक्टोरियल फाइंड करने का क्या लॉजिक है, फैक्टोरियल हम इस तरह से सोचो कि जैसे अगर 5 का फैक्टोरियल फाइंड करना है, तो जैसे नम इक्वल्स टू 5 है सपोज, तो नम का फैक्टोरियल मतलब 5 का फैक्टोरियल इक्वल्स टू 5 फैक्टोरियल, तो इसका कैसे फाइंड करेंगे, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5, ये सिंपल सा प्रोसेस है। ठीक है, मतलब 1 से लेके वो नंबर तक का हर एक टर्म्स का फैक्टोरियल मल्टीप्लिकेशन प्रोडक्ट। तो जैसे तुम सपोज तुम बोलते हो कि इंटीजर नम इक्वल्स टू 5 सपोज, इसको तुम यूजर इनपुट भी ले सकते हो थ्रू स्कैनर क्लास। फिर तुम एक फॉर लूप चलाओगे, अच्छा यहाँ पे बाहर एक रखना पड़ेगा इंट फैक्ट इक्वल्स टू 1 ऐसे करके, या प्रोडक्ट इक्वल्स टू 1 इस तरह से। फिर तुम अंदर लिए कि इंट i इक्वल्स टू 1 से बेसिक वाला बोल रहा हूँ, i इक्वल्स टू 1, i लेस देन इक्वल्स टू नम और i प्लस प्लस। अब क्या करोगे, यहाँ पे करोगे कि फैक्ट इक्वल्स टू फैक्ट इनटू i, बस इतना सा काम करना है। इससे क्या हो रहा है देखो, फैक्ट का वैल्यू सबसे पहले 1 है, नम का वैल्यू है 5 और i का वैल्यू है 1। यहाँ पे कंडीशन क्या होगा, i लेस देन इक्वल्स टू नम, कंडीशन इज ट्रू, अंदर आएगा, क्या करेगा फैक्ट इक्वल्स टू फैक्ट इंटू आई, फैक्ट का क्या वैल्यू है 1, तो 1 इंटू आई का क्या वैल्यू है 1, तो 1 हो रहा है, फैक्ट का वैल्यू 1 ही है, 1 का 1 ही है। नेक्स्ट इटरेशन ऑफ आई विच इज 2 यहाँ पे, फिर आई लेस देन नम कंडीशन ट्रू है, अंदर आएगा, फिर फैक्ट इक्वल्स टू क्या करेगा फैक्ट विच इज 1 इंटू आई विच इज 2, तो 2 हो गया, तो फैक्ट का वैल्यू 2 हो गया। उसके बाद नेक्स्ट इटरेशन ऑफ आई मतलब आई का वैल्यू 3 हो जा रहा है, फिर आई लेस देन इक्वल टू नम कंडीशन ट्रू है, अंदर आएगा, फैक्ट इक्वल्स टू क्या करेगा फैक्ट इंटू आई, फैक्ट का क्या वैल्यू है 2, आई का क्या वैल्यू है, तो 2 इंटू 3 6 हो जाएगा, तो फैक्ट 6 हो गया। उसके बाद फिर आई का वैल्यू अपडेट हो जाएगा 4 हो जाएगा, फिर आई लेस देन इक्वल्स टू नम कंडीशन इज ट्रू, तो फैक्ट इक्वल्स टू फैक्ट मतलब 6 इंटू आई मतलब 4, तो कितना 24, फिर ये 6 हो गया 24 फैक्ट का वैल्यू, और आई का वैल्यू फिर से अपडेट हो जाएगा टू 5,
अभी भी कंडीशन ट्रू है, देखो तो नम 5 है, आई 5 है, लेस देन इक्वल्स टू नम है, कंडीशन ट्रू है। अंदर आएगा, अंदर आके क्या करेगा, फैक्ट विच इज 24 इंटू आई विच इज 5, हाउ मच 120, तो फैक्ट का वैल्यू हो जाएगा 120, आई का वैल्यू भी 6 हो जाएगा, बट अभी क्या हो जाएगा, कंडीशन फॉल्स हो जाएगा, आई लेस देन इक्वल्स टू नम, कंडीशन फॉल्स हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा तो निकल जाएगा, इससे मेरा कैलकुलेट हो गया फैक्टोरियल। देखो फैक्टोरियल मैंने फैक्ट का अपडेटेड वैल्यू इज 120, इस तरह से हम लोग कैलकुलेट करते हैं। কি করছিস, কি চেক করছিস তুই মডেলে, ডিভিজিবিলিটি চেক করার কিছু নেই, চোখ বন্ধ করে মাল্টিপ্লাই করতে হবে, শুধু 1 2 3 4 5 সবগুলো মাল্টিপ্লাই করে দিতে হবে, বুঝতে পেরেছিস? হ্যাঁ, समझ में आया? किसी को तुम समझे अपना गलती क्या है? तुम क्या कर रही हो, तुम ये फॉर लूप के अंदर तुम इंट करके चला दे रही हो, इससे क्या हो रहा है, हर एक इटरेशन में उसका वैल्यू एक मतलब वही वैल्यू हो रहा है, वो प्रीवियस वैल्यू को कैप्चर ही नहीं कर पा रहा, समझी? तो वो गलती है। अब इसी को तुमको अगर इम्प्लीमेंट करना है उसमें, तो कैसे करोगे, पब्लिक चुप कर भी क्लास, यहाँ पे फाइंड या फिर कैलकुलेट फाइंड फैक्टोरियल करके यूडीएम ये क्लास नेम दे दिया, फिर यहाँ पे तुम मेथड डेफिनेशन लिखोगे कि पब्लिक स्टैटिक इंट फाइंड ना कैलकुलेट क्या था, कैलकुलेट कैल फैक्टोरियल, तो कैल फैक्टोरियल करके देना, यहाँ पे एक नंबर लेना, इंट नाम करके ले लेती, यहाँ पे फिर तुमको करना था कि इंट फैक्ट इक्वल्स टू 1, বন্ধ করো এগুলো আর কথাটা শোনো, আমি শেষ হয়নি ক্লাসে, int fact equals to 1, फिर एक फॉर लूप चलाते हैं जहाँ पे int i equals to 1 से शुरू होता है, i less than equals to कहाँ तक जाता है, नाम तक जाता है, i क्या होता है प्लस प्लस हो जाता है, फिर यहाँ पे क्या करते हैं, fact equals to fact into क्या करते हैं, i कर देते हैं, ये हो जाता तुम्हारा काम खत्म यहाँ पे, फिर यहाँ पे करना था रिटर्न फैक्ट कर देते, बस ये तुम्हारा काम खत्म हो गया, बट एंड फैक्ट रिटर्न फैक्ट हो जाता, इतना समझ में आया? अरे हर्ष, तुम्हारा ध्यान यहाँ होना चाहिए, ये हो गया, समझ में आया? ये इसका ब्लॉक हो गया, ये खत्म हो गया यहाँ पे, इसके आगे नहीं है इसका कुछ, ठीक है? इसके आगे क्या करना है हमको, क्या करना है इसके आगे, मेन फंक्शन तो पीएसवीएम कुछ से लिखना स्ट्रिंग आस्क करके, यहाँ पे स्कैनर क्लास करके यहाँ पे वो एससी करके जनरेट कर लेना उसका ऑब्जेक्ट, यहाँ पे प्रॉम्प्ट दे देना कि एंटर नंबर करके, उसके बाद उस नंबर को तुम एक्सेप्ट कर लेना एससी डॉट नेक्स्ट आईएनटी करके, फिर यहाँ पे क्या करना है, इंट फैक्ट फैक्टोरियल ही कर देता हूँ, फैक्टोरियल इक्वल्स टू कैल फैक्टोरियल एन, यहाँ पे एन लिया हूँ तो यहाँ पे एन पास कर, ठीक है? और उसके बाद सिंपल डिस्प्ले करना था, बात खत्म है, ये चीज समझ में आया? ए डिजिटल इंडिया समझ में आया तुम लोग को? गेविन आयान क्लास नहीं करना है यस इधर, सर, वीडियो क्यों ऑफ है? यस सर। सर वो पोछा लग रहा है, ऑफ है थोड़ा कैमरा। सर फोटो भेज रहा हूँ। ठीक है सर, শ্রমিক নিজেটা শেষ করলি? ঠিক আছে, এই गेविन आयन चेहरा दिखाओ, किसी को दिक्कत है कुछ, मुझे चीज क्लियर है? डिजिटल इंडिया किसी को दिक्कत नहीं सर। ठीक है, अपनी को तो लग रहा है अभी जस्ट कैमरा ऑफ करेगी और सो जाएगी फटाक से वहीं पर, ठीक है? आज के लिए इतना ही, पूर्ण विराम। अगला क्लास कब है अपना? पूर्ण विराम मतलब फुल स्टॉप होता है, फ्राइडे, फ्राइडे सुबह है ना 9:45, ठीक है, ठीक है, पढ़ के आना, हम करने देंगे। अगला क्लास में लैपटॉप डेस्कटॉप मत लाना, लैपटॉप है तो लेते आना, स्मार्टफोन है तो लेते आना, ठीक है? करने दूंगा, डेस्कटॉप उठा के मत लाना, ठीक है? ठीक है, जा सकते हो, बाय।